योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। अपर्णा यादव जो कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं, समाजवादी पार्टी की नेता है। मैम, लव जिहाद को लेकर कानून तो बन रहा है, लेकिन मुस्लिम तबके के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिहाद तो सब मुस्लिम वाला है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जहां पर जो धर्मांतरण हुआ है वो मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म में किया है। देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये जो लव जिहाद चल रहा है ये कोई आज इस सरकार का विषय नहीं है, ये तो चला आ रहा है। पर मैं बस इतनी अपील करना चाहती हूँ जो भी युवा लोग हैं कि झूठ बोल करके और धर्मांतरण करा करके किसी को भी, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा ये होती है कि आप सब कुछ जो दूसरे का है उसको अपना लें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी धर्म को बदलवा दें। तो जहाँ पर भी इस तरीके के झूठ बोल करके, मिथ्या वचन करके कि हम जो है शादी के बाद भी आपको अपने धर्म का अनुपालन करने देंगे और उसके बाद धर्म चेंज करा दिया जाता है, ये सब जो केसेस हैं ये बड़ा दुखदायी है। और मुझे लगता है कि एक व्यवस्था चली आ रही है बहुत पहले से, बचपन से ही आदमी जब पैदा होता है या पैदा होती है कोई भी कन्या, तो उसको अपने माँ बाप उसी प्रकार के संस्कार देते हैं। वो मुसलमान हो तो मुसलमान पद्धति से अपनी दुआ करते हैं बच्चे, और जो हिंदू होते हैं वो अपने सनातन धर्म से अपना जो है पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से झूठ बोल करके किसी को भी फंसाना और जालसाजी करना, उसको फिर रिलेशन में कर लेना और फिर उसको धर्म चेंज कराना, फिर जबरदस्ती करना, ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। बड़ा बहुत सारे केसेस हैं, कानपुर में आप जाएंगे, लखीमपुर खीरी में जाएंगे, बाराबंकी में जाएंगे, तो आपको लगता है क्या वाकई जरूरत थी इस तरह की कानून? बिल्कुल जरूरत थी, और जो है कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है भाई वी हैव आवर फ्रीडम ऑफ राइट कि वी कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। भाई भारत के संविधान में राइट ऑफ एनी रिलीजन है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, हम सेक्युलर कंट्री हैं। इसका मतलब ये नहीं, और कोई धर्म में ये नहीं कहा गया है कि धर्म को तो चेंज करना पड़ेगा। भाई कितनी आप शादियां देख लीजिए, सैफ अली खान है, करीना कपूर है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया हमारे बीच में कि ये दोनों ने शादी करी। चलिए ठीक है, एक खुद से आदमी अपना धर्म परिवर्तन कर देता है, मगर जो है जहां जबरदस्ती का जबरन करवाया जा रहा है ये तो कहीं का न्याय नहीं है ना। और मैं तो युवाओं से अपील करती हूँ सारे देश के कि मतलब इस तरह से अगर हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी सहभागिता है, और इसमें सिर्फ सरकार को ये नियम अधिनियम लागू करने के लिए ये मजबूरी हो गई थी सरकार की, क्योंकि जहां जबरदस्ती कराई जा रही है वहां तो बिल्कुल ये अन्याय है और ह्यूमन राइट का ये सबसे बड़ा उल्लंघन है। जो मुस्लिम तबके के लोग आवाज उठा रहे हैं कि दोनों मजहब के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, घटनाएं चाहे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में, कहीं भी धर्मांतरण होता है तो वो गलत है। देखिए, धर्मांतरण किसी भी, मैं यही कह रही हूँ आपसे, वो हिंदू अगर मुसलमान बन जाए या मुसलमान हिंदू बन जाए तो दोनों के लिए ही जो है नैतिक रूप से ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं तो इस बात पे भी कह रही हूँ। और जो पक्ष हैं जो भी सुने तो दोनों लोग रहें उसमें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ से अगर आप पक्ष कहेंगे तो वे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एक ही चश्मे अगर लगा करके एक केस को देखते हैं तो पक्षपात होने का बहुत बड़ा उसमें जो है गुंजाइश होती है। तो पक्षपात ना हो, न्यायिक व्यवस्था में एकदम पारदर्शिता रहे, तो दोनों केसेस में दोनों लोगों के धर्मों के लोगों को बैठना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ लगातार एक के बाद एक घटनाएं, कोई ऐसा जिला नहीं है जो अछूता हो इससे। सरकार तमाम योजनाएं ला रही है, मिशन शक्ति का अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन कारगर नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति अपराध सिर्फ इस सरकार में नहीं बढ़ा। मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रही हूँ, और ये बिल्कुल ना सोचें कि अपर्णा यादव जो है मतलब मैं बीजेपी के लिए बोल रही हूँ या इस तरह से नहीं है। मैं एक महिला कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ये देखती आ रही हूँ, एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए आप, सो मेनी केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। ये तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम ये सारे केसेस आ तो रहे हैं सामने, और आप लोग जिस तरह से जो है प्रखर रूप से, मुखर रूप से इन केसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से समाज में मुखरता आई है नारी के बारे में बात करने के लिए और इस जघन्य अपराध के बारे में बात करने के लिए, तो कहीं न कहीं समाज जागरूकता की ओर अग्रसर है, जिसको क्योंकि सोया हुआ है ये समाज महिलाओं के प्रति। फूलन देवी सबसे बड़ा एक हमारे बीच में कांड हुआ
कि इतना ज्यादा उस दलित महिला को प्रताड़ित करके जो है उसको पीटा गया, मारा गया, उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ। पहला ऐसे जो है फिर वो पॉलिटिक्स में आई, वो एक बहुत बड़ी मतलब रिसर्च स्टोरी भी कह सकते हैं उसको। मगर आजकल जिस तरह के अपराध हो रहे हैं तो कानून तो वैसे ही है, व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं वैसी हैं, मगर हमें लगता है कि हमें अपने कानून के प्रति जागरूकता, हमें हमारे समाज के प्रति जागरूकता आनी ही चाहिए। और ये जिस तरह से ये केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी, जैसे कहते हैं ना कि लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। अब पहले लोग संकोच करते थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।